दीदी को, ममता को पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सत्ता मिल जाएगी, क्योंकि सवाल कई गंभीर खड़े हो रहे हैं जब से वीडियो बीजेपी द्वारा ट्वीट किया गया है। पूरी डिटेल्स जल्दी से आप तक पहुंचा देते हैं कि ये बहस हम लेकर क्यों आए हैं। तो बीजेपी द्वारा एक वीडियो ट्वीट किया जाता है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने ये कहा, और मैं आपको वर्बैटिम ये बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है इस वीडियो में जिसे बीजेपी द्वारा ट्वीट किया गया है। वो कहते हैं, एंड आई कोट, सीताराम के पास जाकर बोली कि मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर तुम्हारे चेलों ने यानी भगवान श्री राम के भक्तों ने मेरा अपहरण किया होता तो मेरा हाल यूपी के हाथरस जैसा हो जाता। जैसा कि आप लगातार मेरे साइड में इस वीडियो को देख पा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि उनके द्वारा एग्जैक्टली क्या कहा गया है। हम आपको साफ शब्दों में बता देना चाहते हैं कि बीजेपी द्वारा ट्वीट किया गया ये वीडियो है जिसमें माता सीता का जिक्र कर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने जो कहा वो उनके विचार हैं। जी न्यूज ऐसी किसी भाषा या विचार से सहमत नहीं है। जी न्यूज किसी धर्म या भावनाओं को आहत करने के विचार को सहमति नहीं देता है। हम आपको एक बार फिर से उनका ये बयान सुनवाते हैं। सीतारामेर काছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। तो कल्याण बनर्जी के इस बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसीलिए आज हम कल्याण बनर्जी के इसी बयान को आधार बनाते हुए ताल ठोक के जो सवाल पूछ रहे हैं वो जल्दी से आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, भूले नहीं, जब आप इस पूरे स्टेटमेंट को या इस बयान को देख और सुन रहे हैं, भूले नहीं इसी साल इलेक्शन है, तो बड़ा सवाल यह है, बंगाल चुनाव में हिंदू आस्था सियासी हथियार क्यों बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है? हिंदू आस्था पर चोट की जा रही है क्या वोट के लिए? यह भी अपने आप में सवाल है। देखिए, हिंदुओं के अपमान से क्या होगा? दीदी का कल्याण, जी हाँ, ममता बनर्जी का क्या कल्याण हो जाएगा? इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जाएंगे, क्या सत्ता में वापसी हो जाएगी उनकी? मुस्लिम वोट के लिए क्या हिंदू आस्था पर चोट की जा रही है? क्या हिंदू आस्था पर चोट दिलाएंगे मुस्लिम वोट? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ ही टीएमसी को सीताराम से दिक्कत क्यों हो जाती है? आपको याद होगा, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं तो ममता बनर्जी भागने लगती हैं, उन्हें दिक्कत हो जाती है, जय श्री राम को लेकर शिकायतें दर्ज करा दी जाती हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से माता सीता का अपमान टीएमसी के सांसद द्वारा किया गया है, जैसा कि वीडियो ट्वीट किया गया है बीजेपी द्वारा। और कई सवाल ये वीडियो बीजेपी द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो के बाद खड़े होते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। जफर इस्लाम बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, मोहम्मद अली शाह लेफ्ट सपोर्टर हैं, हमारे साथ सैयद अब्बास हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा टीएमसी से, और सवाल मेरा बिनॉय सिंह आपसे है। सर, हिंदू आस्था पर चोट, बार बार हिंदू आस्था का अपमान, सर ये कैसे इजाजत दी जा सकती है? दीदी जय श्री राम से भागने लगती हैं, यहां पर माता सीता का अपमान कर दिया जाता है, क्यों सर? पहली बात तो यह है कि जिस वीडियो को ट्वीट बीजेपी के द्वारा किया गया है वह वीडियो पूर्ण रूप से नहीं है। कल्याण बनर्जी अपने भाषण के दौरान जब इस बात को रख रहे थे तो उसके पहले भी उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कल यह कहा था कि मैं एक उदाहरण के रूप में इसको ले रहा हूँ, इसको गंभीरता से कोई ना ले, इसमें मैं किसी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर मतलब अंश को इस वीडियो में उदाहरण के तौर पर मतलब सर आप इसी तरह का उदाहरण किसी और आस्था को लेकर दे देंगे सर? किसी बात को समझाने के लिए भारतवर्ष में भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की जो स्थिति है सर, आप मुद्दा बदल रहे हैं। उसको दर्शाने के लिए उन्होंने कल इस बात को कहा। नहीं सर, बिनॉय सिंह जी सुनिए सर मेरी बात, मेरा जो आपसे सवाल है सर, जो सवाल है उन पर शिकायत दर्ज कराई गई है सर। बिनॉय सिंह जी प्लीज सर, अब आप पॉलिटिकल एंगल पर जा रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ पॉलिटिक्स पर आप बाद में जाइएगा। ये जो वीडियो है सर, जितना भी अंश आप कह रहे हो पूरा वीडियो ट्वीट नहीं किया गया, आप कह रहे हैं उदाहरण के तौर पर, तो सर भगवान श्री राम और माता सीता ही मिली हैं उदाहरण के तौर पर लोगों को कुछ भी समझाने के लिए। सर आपको समझ आता है कि लोगों की भावनाएं जुड़ी है? सर आप मेरे साथ बोलते रहेंगे तो आप मेरा सवाल नहीं सुन पाएंगे सर। मैं आपसे सवाल का जवाब चाह रही हूँ, उस सवाल का जवाब चाह रही हूँ जो आपसे लोग पूछ रहे हैं सर, जनता के जहन में आ रहा है। सर आप बोलते रहिए, फिर आप ही बोल लीजिए सर। पूछिए आप। सर मैं आपसे वही पूछ रही हूँ और आप सवाल सुन नहीं रहे हैं।
हिंदू आस्था पर चोट करना जरूरी है बीजेपी को टारगेट करने के लिए? हिंदू आस्था पे कतई चोट नहीं है। तो भगवान श्री राम और माता सीता कौन है सर? और मैं भी हिंदू है, भगवान सीता की मैं भी पूजा करता हूँ। मैं यहीं से भगवान श्री राम को कोटि कोटि नमन और माता सीता को कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ। हम लोग रोज सुबह उठ सर नमन तो कर रहे हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में दिए गई लाइनों से कोई आपत्ति नहीं हो रही है सर? इस चीज को राजनीतिक फायदा के लिए भाजपा सामने ला रही है। चुनाव होता है मुद्दों पे, चुनाव होता है जफर इस्लाम, चुनावी फायदे के लिए आप इस वीडियो को हाइप कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बिनॉय सिंह। जवाब दीजिए इस पर। लेकिन बिनॉय सिंह आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हिंदू आस्था पर आप चोट कर रहे हैं, भावनाओं को आहत कर रहे हैं सर, वो एक सवाल है। ठीक है सर, अब जवाब सुनिए जफर इस्लाम। पश्चिम बंगाल देखिए, अच्छा आपका सुन लिया भैया, आप जरा सुन लीजिए दूसरे को भी। माना कि आपको राजनीति करनी है, माना कि लोगों के धर्म को के जो जिसमें जिसकी आस्था है उसको ठेस पहुंचा के आप वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं। लोगों को जिसमें आस्था है उसको आप कम से कम थोड़ा कदर तो कीजिए। अपमानित करके आप जिस धर्म को आप मानते हैं उसी को अपमानित करते हैं और कहते हैं कि आप उनको ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। ऐसा क्या, ऐसी राजनीति क्यों कर रहे हैं कि जिसमें आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कहते हैं कि हम राम को मानते हैं, फिर भी अपमान करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करना चाहते हैं, हिंदू आईटी को। ये कहां से, किस तरह से आपको शोभा है भाई? राजनीति ऐसी मत कीजिए जिसमें आप अपने ही भाई बहनों का जो है मजाक उड़ाइए, अपने डाइटी को आप कटघरे में खड़ा कीजिए और इस तरह की इतनी गंदी बात, ओछी बात करिए अपने डाइटी के, जिनको आपको भगवान है, आप उनको मानते हैं, तो उनको मान मर्यादा रखना तो चाहिए कम से कम। सब भूल गए राजनीति में, क्या राजनीतिक फायदे के लिए सब भूल गए आप। आपकी आस्था को भी हम लोगों के लिए सभी आराध्य है, सभी पूजनीय है। नहीं, हिंदू मुसलमान ईसाई हम लोगों के पास कोई मायने नहीं रखता है। कल विवेकानंद का जन्मदिन है। विवेकानंद और रामधर्म समुदाय की बात कहे हैं। गौतम हिंदू धर्म में जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कहे, हम उसमें बात करते हैं। हम किसी एक धर्म को लेकर के वोट बैंक की बात नहीं करते हैं। अभी आपने देखा, धर्म से धर्म को, आदमी से आदमी को, समुदाय से समुदाय को हम लोग नहीं तोड़ते हैं। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। कम से कम कल विवेकानंद का जन्मदिन है, आज तो हम लोग सर्वधर्म समन्वय में विश्वास रखें। ये बात तो कहने के ना, आप ये कल्याण बनर्जी को सुनाइए, कल्याण जी को सुनाइए, बताइए। अरे मैं तो सारे देश को सुना रहा हूँ। जरा वो स्टेटमेंट एक बार फिर से ले आइएगा, जरा स्टेटमेंट लेकर आइएगा एक बार फिर से। वो स्टेटमेंट जो बीजेपी द्वारा वीडियो ट्वीट किया गया है उसे दोबारा से सुनाइए। एक सेकंड, बिनॉय सिंह जी सर एक बार फिर से सुनिए, मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं वो, आप मुझे समझा दीजिए। आप कह रहे हैं ना उदाहरण बोलो भाग्यिस রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। क्या मतलब है बिनॉय सिंह जी इसका? पहले उन्होंने 2 लाइन कही है, उसको तो सुनाया ही नहीं जा रहा है, उसको तो काट दिया जा रहा है। और उस हाथरस में जिस लड़की की बलात्कार के बाद हत्या हुई वो भी तो माँ सीता की अवतार है। सर अब आप आ गए, अब आप आए, अब आपने वो बात की। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप जब बलात्कार को ले आते हैं, सर सुनिए मेरी बात, आप क्या कर रहे हैं? आपको एहसास है? आपको इस सिचुएशन की नॉर्मिटी का एहसास है? आपको लोगों की भावनाओं का एहसास है? आपको लोगों के इमोशंस का एहसास है सर? लोगों की श्रद्धा का एहसास है सर? आपको पता है कितनी संजीदगी के साथ इस पर बात होनी चाहिए? उसके पहले जो 2 लाइन है उसको तो आप ऐड कीजिए। क्या 2 लाइनें आप ही बता दीजिए। चलिए मैं आपको मंच दे रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए 2 लाइनें क्या है उससे पहले की, और ये लाइनों को, जो लाइनें माता सीता के संदर्भ में इस्तेमाल की गई है, उन्हें किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है सर? आप बता दीजिए मुझे। और अभी थोड़ी देर पहले आप तमाम आस्थाओं की बात कर रहे थे सर, किसी और आस्था को इसी तरह से उदाहरण देने की कोशिश कीजिएगा सर, किसी और आस्था का उदाहरण इसी तरह देने की कोशिश कीजिएगा, तो हिंदू तब बात करेंगे सर, तब बात करेंगे। वही तो कह रहे हैं, किसी और आस्था का इस तरह उदाहरण देने की कोशिश कीजिएगा सर, आपको समझ आएगा कि आपने क्या किया है। नहीं, तो धर्म की आड़ में एक धर्म को लेकर के और दूसरे धर्म से जो तोड़ने की बात है सर, यही आरोप तो आप पर लगता है ना, आप तोड़ते हैं, आप जोड़ते नहीं, आप तोड़ते हैं। क्या था इसको तो लोग को समझना, आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, यही तो आरोप लगा रहे हैं ना आपके ओपोनेंट्स। वीडियो दिखाइए,
सर आप मुझे बताइए ना, आप मुझे ये बताइए जिन लाइनों का इस्तेमाल इस वीडियो में किया गया है, चाहे उसके आगे 10 लाइनें क्यों ना हो सर, इन लाइनों को किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। आप एक आस्था की बात कर रहे हैं सर, आप करोड़ों लोगों की आस्था की बात कर रहे हैं। मैं तो जिस देश में कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हाथरस में जिस बेटी की हत्या हुई माँ सीता के अवतार में, मातृशक्ति के रूप में हम लोग उस बच्ची को देखते हैं, उसके ऊपर सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे प्लीज। इस आपके पास आज कोई डिफेंस हो ही नहीं सकता सर इस मामले में, इस बयान को लेकर आपके पास कोई डिफेंस नहीं हो सकता। एक बार फिर से वो वीडियो चलाइए जो ट्वीट किया गया है बीजेपी द्वारा। सर मैं इस वीडियो पे रहूंगी, इस वीडियो को लेकर आपसे सवाल पूछूंगी सर, हर महिला मैं पूछूंगी आपसे सवाल सर, प्लीज जस्टिफाई मत कीजिए इसे जस्टिफाई मत कीजिए, इसे जस्टिफाई किया नहीं जा सकता। जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा हूं। वीडियो चलाइए एक बार फिर से। সীতারামের কাছে যে বলছে, বললো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল, তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। जल्दी जल्दी एक कमेंट सैयद अब्बास आपका, उसके बाद मोहम्मद अली शाह। जी अदिति जी, मैं आपकी एक बात से वाकिफ हूँ कि ऐसी बात बिल्कुल ही कहीं नहीं जा सकती है। मैं खुद मुसलमान हूँ कि भगवान श्री राम की बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं तमाम हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी इज्जत और उनकी आस्था का सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कभी भी हमें चाहे कितनी भी राजनीति आप करें, लेकिन किसी की आस्था पर चोट नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये महाशय जो ने बात कही है इनकी कड़ी निंदा करता हूं, और आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी की भी आस्था को आप इतनी चोट पहुंचाए और ठेस पहुंचाए। जो भी हो, आप चाहे भाजपा का हो, मैं चाहे कांग्रेसी हूं, हम कोई भी पार्टी या जात के हों, लेकिन हमें कोई हक नहीं बनता कि किसी की भी आदर को, किसी की भी बेइज्जती करें, इंसल्ट करें या ठेस पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। इसको डिफेंड करना मैं समझता हूं बड़ी बेवकूफी की बात है। इसको डिफेंड नहीं, कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहिए। और मैं मानता हूं अगर हम जय श्री राम कहेंगे और भगवान राम की इज्जत करेंगे, आप लोग, हम सभी लोग हमारे भगवान की, हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला की इज्जत करेंगे, क्योंकि यह है हिंदुस्तान। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है अदिति जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि तमाम फील्ड्स में और पॉलिटिक्स में भी जैसे हिंदू आस्था का अपमान करना ऐसा माना जाने लगा कि एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। पता नहीं क्यों ऐसा किया जा रहा है, बार बार ऐसा किया जा रहा है। मोहम्मद अली शाह, पश्चिम बंगाल में तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने हैं, तो हर स्टेटमेंट को चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं सबसे पहले तो आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और सईद अब्बास भाई ने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरे दिल की भाषा छीन ली। देखिए, हमें दूसरों के मजहब के बारे में उनकी इज्जत करनी चाहिए, और राजनीति कितनी भी खेले, कुछ भी खेले, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोल दें। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, उदाहरण की बात करते हैं ना साहब, मैं बोलूँ उदाहरण के तौर पे जो बीजेपी ने जो ट्वीट करी है, इसमें कोई वो नहीं है, एग्जाम्पल दिया है। आपने बोला एग्जाम्पल की बात की ना आपने, तो मैं बोल रहा हूँ उन्हें भी एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने भी एग्जाम्पल के तौर पे वो ट्वीट कर दिया। दूसरी बात, इन्हीं शख्स ने जुलाई 2019 में कहा था, जो हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको ब्लैक स्नेक कहा था, और क्या बोला है। कई विवादित बयान उनकी तरफ से आए। चाहूंगी वो ग्राफिक्स भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं, वो इंफॉर्मेशन भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं साथ साथ। मोहम्मद अली शाह, बात पूरी कीजिए सर। जी देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कितना भी बोले, किसी का कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी के भी मजहब के बारे में कुछ कहें। जब मैं फौज में था तब हमारी मंदिर परेड होती थी, ये कंपल्सरी है, तो वहां भगवान राम के मंदिर में हम जाते थे, वहां पे हम पूजा करते थे। और वही यहाँ पे ये आदमी यहाँ पे बेइज्जती कर रहे हैं, ये उनकी ही नहीं बेइज्जती कर रहे हैं, जो हाथरस के जो विक्टिम है उनकी भी एक तरीके से वहां पे उनको भी लाके इसमें उन पे भी कीचड़ उछाल जा रही है। तो मतलब इसकी सख्त से सख्त निंदा करनी चाहिए। और मेरे को ताजुब होता है कि लोग आके उसके ऊपर भी डिफेंड कर रहे हैं। जैसे आदित्य जी आपने बोला, इसके बारे में डिफेंड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपने 100% सही कहा है। और मेरे को ताजुब हो रहा है,
जो भी इसको डिफेंड कर रहा है मैं तो उसको भी उतना ही गुनहगार मानूंगा, क्योंकि जैसे कहते हैं कोई गुनाह हो रहा है, जो उसको विटनेस कर रहा है इस गुनाह को वो भी उतना ही हिस्सेदार है उस गुनाह के उसमें, ये खामोश रहे। तो जो आप जो डिफेंड कर रहे हैं साहब, आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपको उनको समझाना चाहिए, उनकी सख्त निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही रॉन्ग एग्जाम्पल है। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं अप्रैल मई में, तो फिर हर कोई अपनी तरफ से लगा हुआ है, पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ भी करिए आप, मगर आप लोगों के इमोशंस सेंटिमेंट्स में अपने पॉलिटिकल गेन के लिए आप नहीं कर सकते। ये गुनाह ही नहीं, ये पाप ही नहीं, ये मैं तो कहूंगा ये इलीगल भी है, सजा मिलनी चाहिए। आप कैसे, हाउ कैन यू इंसल्ट एनीवन्स रिलीजन भाई? और देखिए मैं फेथ, जैसे कि सईद अब्बास भाई ने बोला, अगर हम दूसरे मजहबों की इज्जत करेंगे तो दूसरे मजहब भी हमारे मजहब की इज्जत करेंगे। हमारे साफ इसमें लिखा हुआ है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और यहाँ पे देखिए डिफेंड करने के लिए तो भैया डिफेंड करना ही है, तो कुछ भी डिफेंड कर लीजिए आप। मेरे को ताजुब है, वाकई में ताजुब है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री भी है। अगर आप देखें जुलाई 2019 में इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में क्या कहा था, that she is a black snake। ठीक है, आप repeating yourself मोहम्मद अली शाह, you're just repeating yourself now। एक सेकेंड, बिनॉय सिंह, आज सवाल आप ही से है, आज सवाल टीएमसी से ही है, आज सवाल दीदी से ही है जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है। और जय श्री राम को लेकर पहले भी वहां पर पॉलिटिक्स हो चुकी है। दीदी को कितनी एलर्जी, कितनी दिक्कत, कितनी समस्या रही है उस नारे से, क्या किसी से छिपा है? और अब एक बार फिर से वही भगवान श्री राम, वही माता सीता, क्या ये सिर्फ संयोग भर है? जय श्री राम से किसी को भी पश्चिम बंगाल में एलर्जी नहीं है। इस चीज को तोड़ मरोड़ करके आप लोग पेश कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दर्शाया जाता है। क्या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई? जय श्री राम से कभी किसी को एलर्जी नहीं है। जय श्री राम बोलने का, जय श्री राम का नारा एक पार्टी अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम में या अपने मीटिंग में या ऐसे भी भाजपा के लोग जय श्री राम कहते हैं, मगर जय श्री राम कहने का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास से कोई भी गुजरे उसको मैं जय श्री राम कहता है, यह कोई बात नहीं है। जय श्री राम जिनको कहना है वो खूब कहें, अच्छी बात है। भगवान राम का नाम जपना, भगवान राम के नाम को जपने से पाप खंडित होता है। और आप इस पर तो बोलिए, जो कल्याण बनर्जी ने बोला है माता सीता के बारे में, उस पर तो बोलिए। ममता बनर्जी भागने क्यों लगती हैं? उसमें वीडियोस आए थे ना सर। बीजेपी का आप पर सबसे बड़ा आरोप यही है, सबसे बड़ा आरोप आप पर यही है जफर इस्लाम। पूरा नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए जरा इनको जरा चुप करे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि देखिए इनका स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी के तहत बोले हैं, इसलिए ये आप जानते हैं कि ये तुष्टीकरण की पॉलिसी है, पॉलिटिकल वायलेंस की पॉलिसी है, इस तरह से पॉलिसी है, इसलिए कि इनको राजनीतिक चश्मे से देख रहे। अरे राजनीतिक चश्मे से आस्था को नहीं देखा जाता है, राजनीतिक नहीं, आपके नाम पर वोट लेना है, मुद्दों से आपको हट जाना है। देश की आप अपीसमेंट के जो असलियत है, देश की जो असली जो परिस्थिति है, उससे जनता को गुमराह करना है। आप इनको बोल रहे निंदा करने के लिए, निंदा नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि भगवान राम के जो शान में गुस्ताखी हुई है तो आप निंदा कीजिए, कल्याण बनर्जी के स्टेटमेंट को बोलिए गलत बोला उन्होंने, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? कल्याण बनर्जी के भाषण के पहले वाली लाइन को आप दिखाइए, उसके बाद में आपसे कहूंगा कि मैं माफी मांगूंगा या नहीं मांगूंगा। यह तो गलत हो रहा है, यह तो अर्ध अंश दिखाया जा रहा है, उसके पहले वाली लाइन ही नहीं दिखाई। बिनॉय सिंह, आप वीडियो लगातार देख रहे हैं ना सर, आप डिनायल मोड में क्यों हैं? आप किस बात को लेकर डिनायल मोड में हैं? तो देख रहा आप क्या डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? जरा वो सारी डिसीजंस की लिस्ट लेकर आइए, जरा वो सारी डिसीजंस की लिस्ट लेकर आइए जिसके तहत टीएमसी पर ये आरोप लगे। बिनॉय सिंह जी सुन लीजिए सर, आप पर ये आरोप लगे कि आप तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं सर। हर कोई स्टेटमेंट को इसी साल होने वाले चुनावों से जोड़कर देख रहा है सर। हर कोई जिन्होंने घोषणा की है सर आप कि राज्य में सभी नागरिकों को मुफ्त में सर, अब आप मुफ्त वैक्सीन पर चले गए सर, मुफ्त वैक्सीन पर चले गए, लेकिन अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाने के मौके आप ही की पार्टी द्वारा दिए गए। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो कौन से डिसीजंस रहे जिसके बाद टीएमसी पर सवाल खड़े हुए और बीजेपी ने कहा तो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है सर।
किस तरह से 2016 में मुहर्रम के कारण जिस तरह से दुर्गा विसर्जन पर रोक लगी सर, उसके बाद सवाल खड़े हुए। उससे पहले जो मुस्लिमों को लेकर आपने बड़े ऐलान किए, उसे लेकर भी यहां तक कि आपके तो हाईकोर्ट ने कहा, वहां पर हाईकोर्ट तक ने कहा कि अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश की गई है सर, कहा गया था ना। बिनोय सिंह जी, सर आप मेरे ऊपर चिल्लाएंगे तो उससे तो कुछ होगा नहीं सर, आप सवाल का जवाब देने आए सर। बिनोय सिंह जी, आ जाता है उसको तो नहीं कहा गया। क्या कह रहे हैं सर? इस बार दुर्गा पूजा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कहा गया कि दुर्गा पूजा ना हो तो ठीक है, और दुर्गा पूजा को सही तरीके से कोई बीमारी नहीं फैली, पश्चिम बंगाल में इस साल संपन्न कराया गया, उस पर तो कोई बात नहीं होती है सर। आपके हिसाब से 2020 एक नॉर्मल ईयर था सर? शासित राज्य में मैं आपसे किस बात, सर आप बोलते ही चले जाते हैं सर, आप सवाल नहीं सुनते सर, प्लीज सर। केवल भगवान श्री राम राम जपेंगे और माँ दुर्गा की आराधना नहीं करेंगे? अरे हिंदू धर्म को भी बांट सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं मुझे? एक धर्म से दूसरे धर्म। सर आप मुझे ये बताइए, कल्याण बनर्जी ने जो कहा, कल्याण बनर्जी ने जो कहा आपकी पार्टी कहेगी माफी मांगिए। अरे उत्तर प्रदेश, आप मुझे सिंपल सवाल का जवाब दीजिए सर। आप सवाल ही नहीं सुनते हैं सर, आप सवाल ही नहीं सुनते, आप बोले जा रहे हैं पिछले 10 मिनट से। आपकी पार्टी कहेगी माफी मांगिए, दुर्गा पूजा क्यों नहीं किया गया? आप ये कह बताइए मुझे, पार्टी कहेगी कल्याण बनर्जी से माफी मांग लीजिए। अरे कौन सी समस्या थी जो इस वर्ष उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा नहीं कराया गया? समस्या कहां? बिनोय सिंह जी, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? आपकी पार्टी कहेगी माफी मांगिए, कहेगी आपकी पार्टी? जरूरत होगी तो उस पर विचार होगा। क्या जरूरत होगी सर? किस बात की जरूरत होगी आप ये बता दीजिए जरा सा मुझे। आप लोग तो वीडियो का एक अंश दिखा रहे हैं, पूरा वीडियो दिखाइए। सर मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ बीजेपी द्वारा ट्वीटेड वीडियो है, मैं उसका जो अंश है वो भी दिखा रही हूँ जो ट्वीट किया गया है, मैं उस वीडियो को आपके सामने रख रही हूँ। मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि आपके पास ये मंच है, आपको जो अपनी बात रखनी है आप पूरी बात रखिए, लेकिन आप उस पर बात करने के बजाय आप तो यूपी में दुर्गा पूजा पर बात कर रहे हैं मुझसे। सर इस समय सवाल आपसे है ना, इस समय सवाल आपसे है सर, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। हाथरस में हत्या हुई, वो अभी मां सीता है। सर आपको बात बच्ची को भी मां सीता के रूप में देख रहे हैं। कल्याण एक एक करके सैयद अब्बास, उसके बाद मोहम्मद अली शाह, एक एक करके प्लीज, एक आवाज चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा है बिनोय सिंह जी, आप नहीं समझ पा रहे हैं इस समय जो मामले की गंभीरता है, आस्था का जो सवाल है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं सर। कोई बात नहीं सैयद अब्बास, मैं समझता हूं आपकी बात को, आप तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, शायद प्रवक्ता भी हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं जिस दिन आप, अगर आप और आपके तमाम लीडर, बात सुनिए महाशय, बड़े भाई बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए राजनीति हो या जिंदगी हो, दो लड़ाई होती है, हक और नाहक की। यहाँ पर हक की लड़ाई ये है कि आप कृपया करके दीदी को, ममता बनर्जी को बताइए कि आपके जो नेता है उन्होंने कैसी बात कही है। ममता बनर्जी खुद उन्हें रेस्टिकेट कर देगी पार्टी से, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहेगी। मुझे पूरा यकीन है आप जैसा नेता डिफेंड नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, आपको हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि जो वोट देंगे बंगाल इलेक्शन में, जो वोट देंगे वो सोचेंगे समझेंगे कि तृणमूल कांग्रेस और उनकी पार्टी ने क्या किया। जब भगवान श्री राम के बारे में ऐसा कहा गया, जब सीता के बारे में ऐसा कहा गया, तो आपने क्या कदम उठाया, आपके पार्टी ने क्या किया? आपको ये समझना चाहिए, ममता बनर्जी के पास जाइए और आपको इस आदमी जो है बनर्जी से आपको इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि वही नहीं, FIR तो दर्ज हो चुका है, उसके साथ साथ मुकदमा चलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ऐसे आदमी को। राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छी बात कही है, मतभेद जितना भी हो, मनभेद नहीं होना चाहिए, चाहे आपका मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। जो बात गलत है, बिनोय सिंह जी, आप जिस तरीके से इस पूरी डिबेट में लगातार बोले जा रहे हैं सर, उसके बाद सिर्फ एक ही बात मुझे समझ में आ रही है कि आपके पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं है सर। आप जानते हैं गलती हुई है, आप जानते हैं आस्था का अपमान हुआ है, लेकिन इस डिस्कशन में आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सच का सामना नहीं कर रहे हैं सर। फिर आप फिर बोले जा रहे हैं सर, आप फिर बोले जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी एक्शन लेगी? आपकी पार्टी एक्शन लेगी?
सत्य को पहले लाया जाए सबके समक्ष। सर आप डिनायल मोड में हैं सर, आप डिनायल मोड में, इस मोड से बाहर निकलिए और इस बात को समझिए कि आप राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं इस स्टेटमेंट के माध्यम से कल्याण बनर्जी के। और ममता बनर्जी कह रही है कि देश को तोड़ने के लिए हमने कभी काम नहीं किया, देश की एकता बनाए रखने के लिए हम काम करते हैं। ममता बनर्जी ये कह रही है जितने दिन जिएंगे आम जनता के साथ ही हम रहेंगे और जनता को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। इतना दिन हो गया है देश को आजादी मिला, लेकिन आज भी सब जितना भी प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, मुश्किल तो होता है, मुश्किल से हम लोग क्या बोलता है हिंदी में, गुजर रही है। हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हम बोलते बोलते सीख जाएंगे, गुजर रही है। लेकिन तब भी हम लोगों ने अभी तक भी एक देश को हम लोगों ने तोड़ा नहीं। एक देश को एक रखने के लिए हर तरह हम लोग हर साथ में काम करते हैं। बिनोय सिंह जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल है सर, हिंदुओं के अपमान से वोट मिलते हैं क्या? अरे हिंदुओं का अपमान क्यों किया जाएगा? मैं तो खुद हिंदू हूँ, ममता बनर्जी हिंदू है, कल्याण बनर्जी हिंदू है। मैं खुद हर शनि रविवार को छुट्टी के दिन रामचरितमानस पढ़ता हूँ। सर ये जो स्टेटमेंट, ये जो बातें कही गई हैं, आपको इनमें कुछ गलत दिखाई नहीं दे रहा? अरे इस देश में भाजपा को ही हिंदुओं का ठेकेदार क्यों बनाया जा रहा है? सर मैं आपसे एक वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, आप इसमें पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं। द्वारा आदिवासियों का सर अब आप आदिवासी पर चले गए सर, भगवान श्री राम के बारे में बात करने से परहेज क्यों है सर? आस्था के बारे में बात करने से इतनी दिक्कत क्यों? भाजपा को ठेकेदार बनाया जा रहा है। भाजपा का कोई कुछ नहीं बना रहा है सर, कोई किसी को कुछ नहीं बना रहा है। एक वीडियो है, आपकी पार्टी के नेता का वीडियो है सर, उस पर सवाल है, मैं पूछ रही हूँ आपसे आराम से। आप पता नहीं क्यों इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, हालांकि मुझे समझ आ रहा है कि आपके पास डिफेंस है नहीं। जफर इस्लाम, जल्दी से एक कमेंट आपका। मैं बिल्कुल उत्तेजित नहीं हूँ, वीडियो के पहले का उनका 2 लाइन सुन लीजिए विनय सिंह जी, सुन लीजिए, यही हो रही है। और हाथरस में देखिए आप सीता को देख रहे हैं, इस पे विचार नहीं किया जा रहा है, इस पे बहस नहीं हो रही है। उन्होंने क्या कहा उसी पे हो रहा है। भगवान श्री राम का नकली जो भक्त बन गए, जो जफर इस्लाम देश में अपने को भगवान राम के अनुयायी और भक्त बना रहे हैं, वो असली भक्त नहीं है। जफर इस्लाम की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बिनोय सिंह, अब आप सर्टिफिकेट बांटने लगे सर, अब आप सर्टिफिकेट बांटने लगे। जरा वीडियो फिर से सुनाइए सर। मेरी डिबेट का मुद्दा क्या है, मैं इस वीडियो पर बात कर रही हूँ सर, जिसे बीजेपी द्वारा ट्वीट किया गया है। एक बार फिर से वीडियो चला दीजिए, सुना दीजिए सर। बोलो भाग्यिस রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল, তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। बिनोय सिंह जी, क्या जरूरत थी? में जिन लोगों ने काली करतूत की थी वही लोग हैं भगवान के नकली चेला, वही भगवान का नाम मुख में राम बगल में छुरी लेके घूमते हैं। उन लोगों की मनोवृत्ति को दर्शाते हुए समझाने तो आप राम भक्तों का अपमान कर देंगे सर, करोड़ों राम भक्तों का अपमान कर देंगे, माता सीता का अपमान कर देंगे सर? ये इजाजत कौन सा आपको कहां से मिली है? तो यह कहावत क्यों बनी है? नहीं, राम भक्तों का अपमान कर देंगे, करोड़ों राम भक्तों का अपमान कर देंगे क्या सर? आपको पूरे डिस्कशन में एक बात, इतनी सिंपल सी बात, इतनी बेसिक बात समझ में नहीं आई सर? आप आस्था की बात कर रहे हैं, आस्था पर चोट कर देंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.